अगर आप ये जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो स्पीड मायने नहीं रखती। और अगर आप ये नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो तेज चलने का क्या फ़ायदा। तो हेलो एवरीवन। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या घर पर रहकर तैयारी कर रही हैं और एक माँ हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। ध्यान से देखिएगा। आज मेरी सीट पर ये पड़ेगा। अरे भाई, पढ़ना है मुझे, उठना नहीं है। ये तो सो रहा है। जो अनशेड्यूल्ड तरीके से पढ़ते हैं ना, जब नींद खुल गई पढ़ना शुरू कर दिया, जब नींद आ गई सो गए, उससे कुछ नहीं होने वाला। इस तरीके से तो हम अपना एग्ज़ाम क्या, हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो जिस भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं उसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो शेड्यूल कैसा भी हो सकता है। आप उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 4 बजे तक पढ़कर उसके बाद सो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हम उसे कंटिन्यू फॉलो कर पाएँ। रही बात हमारी हाउसवाइफ की, माँओं की, जो अपनी सब जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपनों के पीछे दौड़ रही हैं, तो हमें तो भाई सबसे पहले अपने घर की जिम्मेदारियाँ वो सब पूरा करना होता है, उसके बाद अपने लिए समय निकालना होता है। तो इस सब में मेरा शेड्यूल कुछ ऐसे रहता है कि सुबह आपने देखा कि उठने के बाद चाय वाय, घर का काम, साफ सफाई, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, इस काम में लगभग मुझे अराउंड 10 बज जाते हैं। 10 बजे तक मेरा टोटली घर का काम मैं कंप्लीट करने की कोशिश क्या, मैं 10 बजे तक करती हूँ। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि 10 से 1 सेकंड भी ऊपर ना हो। 10 बजे यानी 10 बजे मुझे अपने मेज़ पर, अपनी टेबल पर, अपनी कुर्सी पर बैठ जाना है। तो 10 बजे मैं पढ़ने को बैठ जाती हूँ। 10 बजे से मेरा चलता है 1 बजे तक। 1 बजे मैं आराम करने के लिए बैठ जाती हूँ, और थोड़ा बहुत 15-20 मिनट, आधा घंटा आराम करती हूँ, तब तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर वही बच्चों को खाना वाना या चाय वाय, उनका जो भी है, फिर उनका स्कूल का होमवर्क क्या मिला है, उन्होंने आज क्या किया, वो सब उनकी बातें सुननी, उनका देखना। उनका देखने के बाद वो अपनी पढ़ाई को लग जाते हैं और मैं अपनी पढ़ाई को शुरू कर देती हूँ। उसके बाद मेरी पढ़ाई यही है कि दोपहर के 2 बजे के अराउंड शुरू होती है और शाम को 6 बजे तक चलती है। और फिर 6 बजे से वही 8:30 बजे तक घर का काम, 8 बजे तक अपना घर का पूरा काम कंप्लीट करके खाना वाना खिलाकर बच्चों को, बच्चे सो जाते हैं 9 बजे के अराउंड। तो 8:30, पौने 9 बजे के अराउंड मेरी पढ़ाई फिर से शुरू हो जाती है। तो फिर 9 बजे से मान लीजिए कि मैं 11 बजे तक, 11:30 बजे तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ। कभी कभी ये हो जाता है कि 11:30 ही हो जाते हैं, कभी कभी ये कि 11, 11 तो डेफिनेटली मैं होता ही होता है कि मुझे 11 बजे तक तो पढ़ना है। तो इस सब ने मुझे 8 से 9 घंटे, कभी 10 घंटे, बस इतना ही टाइम निकल पाता है। और वो जितना भी निकलता है टाइम, मुझे जितना भी मिलता है, चाहे मुझे बीच में आधा घंटा मिला हो, तो मैं ये नहीं करती कि अभी आधा घंटा फ्री हूँ, चलो फ़ोन देख लेते हैं, चलो आधा घंटा फ्री हूँ ये कर लेते हैं। नहीं, अगर आधा घंटा भी फ्री हूँ तो चलो टेबल पर जाके बैठते हैं। अगर पढ़ ही नहीं पाऊंगी तो कम से कम किताबों में कुछ तो इधर उधर देखूंगी, ध्यान तो किताबों में रहेगा ना, ये रहेगा ना कि नहीं, पढ़ना है, पढ़ना है। तो मुझे तो भई बस इतना ही समय मिलता है। और अगर आप एक गृहिणी हैं, माँ हैं, तो आप समझ पाती हैं कि आपको भी इतना ही समय मिलता है। अगर आप अपना घर सँभालने वाली अकेली महिला हैं तो। मैं तो अपना घर सँभालने वाली अकेली महिला हूँ, और मुझे तो इतना ही समय मिलता है। तो देखिए, तपना तो पड़ेगा। तपस्या के बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये करना हमें खुद ही पड़ेगा। कोई नहीं आएगा हमसे करवाने, कोई नहीं आएगा हमारे लिए करने के लिए। क्योंकि दुनिया में है ना, लोग सहारा देने के लिए नहीं आएंगे, सहारा छीनने के लिए तो कतार लग जाएगी। सहारा छीनने के लिए दुनिया खड़ी है, हमारा सहारा बनने के लिए कोई नहीं आएगा। हमारा सहारा हमें खुद ही बनना होगा। जो भी हमारी ज़िंदगी के लिए बेस्ट है, जो भी हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, वो हमें खुद ही करना होगा। और अगर ये मानिए ना कि हम अपने काम-काज में, घर की ज़िम्मेदारियों में और सिर्फ़ भाग-दौड़ में ये सोच लें कि नहीं, अब तो मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो रहा है, ये सब नहीं होगा, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो उस वक़्त है ना, आप अपने बच्चों को देखना कि अगर आज हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझसे तो ये नहीं होगा, और कल अगर बच्चों पर थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, परेशानी आई और बच्चों ने ये कहा कि नहीं, मुझसे तो नहीं होगा, तो हम उनसे क्या कहेंगे? किस चीज़ का उदाहरण देंगे उन्हें?
क्या कुछ होगा हमारे पास उन्हें कहने के लिए? नहीं होगा। क्योंकि जब हमने अपनी ज़िंदगी में थोड़ी-सी परेशानियाँ आते ही ये सोच लिया कि नहीं अब तो नहीं होगा, तो हम बच्चों को क्या कह सकते हैं? उन्हें क्या प्रेरणा देंगे? और अगर हम करेंगे ना, अपना बेस्ट देंगे ना, तो चाहे हम कामयाब हों या ना हों, लेकिन हमारे बच्चों की नज़रों में हम हमेशा ये रहेंगे कि नहीं, मेरी मम्मा ने हमेशा ये किया है, मेरी मम्मा हमेशा हर चीज़ से लड़ी है, अपना बेस्ट दिया है, तो मैं यही करूँगा। वो इतने जल्दी हार नहीं मानेंगे। मैंने तो देखो अपना गंभीर से गंभीर वक़्त देखा है। गंभीर से गंभीर हालातों में मैंने तो सब कुछ देखा है, लोगों को बदलते देखा है, घर के हालात बदलते देखे हैं, अपने सबसे नज़दीकी लोगों को बदलते देखा है। जब आप थोड़ी-सी तकलीफ़ में आते हो ना, लोग सबसे पहले पता नहीं दौड़ करके दूर जाके खड़े हो जाते हैं।